जाके आपका जनवरी 2024 में एग्जाम होने वाला है। इसका जो फुल नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे और फी भी जमा करेंगे आप 23 नवंबर तक ही। और इसका जो एग्जाम है वो 21 जनवरी 2024 को कंडक्ट करे जाएंगे अलग अलग एग्जाम सेंटर पे। देखिए, पहले फॉर्म भरने का ये फायदा है कि आपको पहले एग्जाम सेंटर मिल जाते हैं, तो आप देरी ना करिए, आपके मन चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर मिलेंगे अगर आप पहले फॉर्म भर देते हैं तो। क्योंकि बाद में जब आप फॉर्म भरेंगे ना, तो वो जो एग्जाम सेंटर आप चाहते हैं वो एग्जाम सेंटर वहां से हट जाता है। जैसे मान लीजिए आपको चाह है कि पटना में चाहिए आपको एग्जाम सेंटर, तो आप जो है पहले भरेंगे तो पटना वहां अवेलेबल रहेगा, कुछ दिन बाद पटना दिखाएगा ही नहीं, जहां खाली रहता है वहां दिखाता है। तो चलिए, इतना आप समझ गए। अब आइए जानते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। तो आपको ctet.nic.in की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो कैंडिडेट एक्टिविटी में अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024 का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखिए ऑनलाइन का जो है ये पेज खुल जाएगा। यहीं से आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको लॉगिन करना है। अगर आप सीटेट का और भी पहले फॉर्म भरे थे, अपीयर हो चुके एग्जाम, तो आपको उसको भूल जाना है। आप पास हुए या ना हुए उससे मतलब नहीं है, आप यहाँ बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये, कई लोग ये समझ जाते हैं कि पुराने वाला एप्लीकेशन नंबर लिख के लॉगिन करिए। नहीं नहीं नहीं, आप उसको भूल जाइए। नया आपको नए सिरे से फॉर्म भरना है, नया एग्जाम होगा, सब चीज नया रिजल्ट आएगा। तो आपको जो है बिल्कुल फ्रेश एक नया रजिस्ट्रेशन करना हो, भले आप ओल्ड कैंडिडेट्स हो या न्यू कैंडिडेट्स हो, तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ क्लिक करके इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारी जानकारी दी हुई है, 40 पेज का जो है ये नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ अपना पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ फादर्स नेम या मदर्स नेम या डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, जेंडर चॉइस करेंगे। आइडेंटिटी टाइप, ये बेसिक चीजें हैं, आप इसमें से कोई भी आईडी प्रूफ चुनाव करेंगे, उसकी संख्या लिख देंगे। अगर आपके पास मान लीजिए आधार कार्ड है, तो यहाँ पे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट चूज करेंगे और आधार संख्या लिख देंगे। यहाँ पे प्रीमिसेस नंबर नेम, ये सब क्या होता है, देखिए अगर आप एड्रेस लिखता है तो ये सब हर जगह मांगता है। तो देखिए सिंपल है, आप समझिए। पहले गांव से बिलोंग करते हैं तो विलेज लिख दीजिए, इसी में पोस्ट लिख दीजिए, यहाँ थाना लिख दीजिए, समझ रहे ना। तो ऐसे आपको लिखना होता है। लोकेलिटी में यहाँ गांव का नाम लिख दीजिए, यहाँ कंट्री चुनाव कर दीजिए, बाकी तो आप भर ही लीजिएगा, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। अगर आप शहर से आते हैं तो शहर में कुछ अलग तरीके से एड्रेस होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका एड्रेस, मकान संख्या, गली नंबर, वार्ड संख्या, ये सब ऐसे होता है। तो वैसे आप इसमें लिखिए, इसको यूज करिए, इसको तीनों को यूज करके आप भर दीजिए। तो ऐसे आपको भरना होता है। यहाँ राज्य चूज करेंगे, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, दोबारा ईमेल आईडी लिखेंगे, यहाँ पिन कोड लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी को कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर लिखना है, दोबारा मोबाइल नंबर को लिखना है और कंफर्म कर देना है। यहाँ पे ये एसटीडी मांग रहा है, ये छोड़ दीजिएगा। अब ये पूछ रहा है कि परमानेंट एड्रेस बताइए। तो अगर आपका जो है ये कॉन्टैक्ट एड्रेस, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस इसको बोला गया है, सेम है परमानेंट की तरह, इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो इसको टिक नहीं करना है, अलग अलग यहाँ लिखना है। यहाँ एक पासवर्ड आपको बनानी है। पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर का लॉन्ग होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो इसमें से पासवर्ड क्या करेंगे, आप बनाएंगे, जैसा पासवर्ड चाहे वैसा पासवर्ड बना सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ से चुनाव करना है, कुछ भी आप चुनाव कर सकते हैं और आप अपने मन के अकॉर्डिंग कुछ भी आंसर भी दे सकते हैं। फिर इस कैप्चा कोड भर के आपको सबमिट करना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जानकारी को वेरीफाई कर लेना है कि जो भी अपने जानकारी दिया सब चीज सही है कि नहीं है। यहाँ पे इसको टिक कर देना है सबको, ये जो भी आपका 8 बॉक्स दिख रहा है इसको टिक करना है। फिर यहाँ आई एग्री करना है। अगर आपको एडिट करना है तो एडिट करिएगा, नहीं एडिट करना है तो सेंड, सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा 6 डिजिट का, इसको यहाँ लिखेंगे और उसके बाद से सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए मेरा हो गया, यहाँ लिख भी दिया कंप्लीटेड। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर भी मिल गया, यहाँ पे आपका नाम ये सब दिखा रहा है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अब ईमेल को वेरीफाई कर लेना है। मोबाइल तो ऑलरेडी वेरीफाइड हो गया ओटीपी, अब आपको ईमेल वेरीफाइड पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो है आपका ईमेल जो है इस तरह से दिखाएगा, आपको यहाँ पे कैप्चा कोड को भरना है और उसके बाद से यहाँ पे जो है सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पे ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी सेंड करेंगे तो इस प्रकार से आपके ईमेल पे ओटीपी चला जाता है। आप ओटीपी को यहाँ लिखेंगे और उसके बाद से आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे गो टू होम पे आ जाएंगे, यानी आप फिर डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ईमेल वेरीफाई करने के बाद से अब आपको यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। ये सारे स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं, देखिए सारे स्टेप यहाँ पे दिखा रहे हैं। चलिए हम यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है नेशनलिटी बता देना है, यहाँ कैटेगरी बताना है कि आप जनरल हैं, SC ST या OBC हैं। यहाँ EWS का ऑप्शन नहीं मिलता आपको, अगर आप जनरल चूज करेंगे तो हो सकता है आगे आए, लेकिन नहीं आता है मेरे केस में। अब यहाँ OBC आपको यहाँ पे चुनाव करना है या SC ST, जो भी कैटेगरी आप है अपना कैटेगरी चुनाव कर लेंगे। यहाँ पूछ रहा है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबल्ड, अगर विकलांग है तो यस करिए, नहीं है तो नो करेंगे। आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एज अ पर सेक्शन 2, मतलब एक सेक्शन 2 बनाया गया उसके अकॉर्डिंग आप विकलांग है तो यस करिए वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इंप्लॉयमेंट स्टेटस, आप इंप्लॉय हैं तो यहाँ पे इंप्लॉयड एड अ टीचर
या एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, दूसरी कोई मतलब एम्प्लॉयमेंट है या नॉट एम्प्लॉयड है, तीनों में से जो भी आप हैं अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे और इस कैप्चा कोड को भर के सेव एंड नेक्स्ट करना ही है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहीं पे आपको समझना होता है, अप्लाई फॉर। आप कौन से पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पेपर 1 या पेपर 2 या दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2। तो यहाँ पे मान लीजिए आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये 1 से 5 के लिए जब भी वैकेंसी आएगी ना टीचर की तो उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। इसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या है ये आपको यहाँ पे चुनाव कर लेना है। तो जो भी आप लैंग्वेज का एग्जाम देना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। फिर यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका क्या है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 से 5 के लिए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे देखिए आपको आ रहा है कि सीनियर सेकेंडरी आप पास हैं विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, मतलब इंटरमीडिएट 50% से पास है या अपीयर है फाइनल ईयर में ऑफ 2 या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जो डीएलएड वाले होते हैं जिस भी नाम से आप जानते हैं वो पहला वाला ऑप्शन को चुनाव करेंगे। यहाँ पे जो चुनाव करना है 1 2 3 4 चुनाव करना है, लेकिन एक का मतलब क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो वो ऑटोमेटिक ये वाला बॉक्सा खुल जाएगा, ये वाला जैसे हम यहाँ से देखिए हटते हैं, हट गए। अब यहाँ पे मैं जैसे क्लिक किया ना ये वाला बॉक्स ऑटोमेटिक आ गया कि 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का मतलब क्या है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी आपको जो है इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। अब यहाँ पे 2 का मतलब है सीनियर सेकेंडरी पास है 50% मार्क्स के साथ, आपने जो है 2 इयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है जिसको भी डीएलएड ही बोलते हैं, लेकिन इसका मान्यता जो है एनसीटीई से है, जो एनटीसी ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू है। तीसरा ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी पास है 50% मार्क्स के साथ और फाइनल ईयर आप पास है, मतलब 4 इयर्स वाला जो बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है बीईएलएड होता है वो आप किए हैं तो आप 4 नंबर चूज करेंगे, 3 नंबर चूज करेंगे, ऐसे देख रहे ना। इसके बाद से आपका जो है सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास है 50% मार्क्स के साथ और आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन किया हुआ है, स्पेशल एजुकेशन 2 साल वाला, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। 5वां है ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 5 वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सरकार ने एक रूल बना दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, आप सबको पता होना चाहिए। 1 से 5 में वही लोग फॉर्म भरेंगे जो डीएलएड किए हैं। तो यहाँ पे जो है ना 4 ही ऑप्शन आ रहे हैं। आप सोचेंगे कि यहाँ तो 5-6 तक दिया हुआ है लेकिन सिर्फ यहाँ 4 ही ऑप्शन आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप 1 से 5 में तभी फॉर्म भरेंगे जब आप सिर्फ 12वीं के साथ साथ डीएलएड किए हो। बाकी अगर कोई ग्रेजुएशन के साथ बीएड किया हो, ग्रेजुएशन के बाद बैचलर डिग्री इन एजुकेशन किया हो, तो वो फॉर्म यहाँ पे नहीं भरेगा। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन 4 ही तक आ रहा है, 4 तक जो है आपका सिर्फ डीएलएड वगैरह का ही ऑप्शन है, वही 4 ऑप्शन आ रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चॉइस कर लेंगे और फिर यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में बताएंगे कि डिप्लोमा इन एजुकेशन किए हैं, डिग्री इन एजुकेशन किए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपका डिप्लोमा आएगा, देख रहे हैं ना। तो ये आपको ऑप्शन यहाँ पे आएगा, देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे आपका चुनाव कर लेना है। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे एग्जाम सेंटर की चॉइस करना। अब मान लीजिए आप पेपर 2 के लिए देना चाहते हैं तो पेपर 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन आएगा। पेपर 2 में देखिए यहाँ पे 6 से 8 के लिए होता है विषय। अब इसमें देखिए 8 तरह की जो है क्वालिफिकेशन जो किया है वो यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। तो अब 1 का मतलब हो गया ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है और साथ में 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, वो भर सकता है। 2 का मतलब हो गया 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपने बीएड किया हुआ है, यहाँ सीधा लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, ग्रेजुएशन या पीजी बीएड जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ये है कि ग्रेजुएशन किया है 45% मार्क्स के साथ और आपने जो है बीएड किया हुआ है अकॉर्डिंग्स विथ एनसीटीई के द्वारा जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। चौथा ऑप्शन है कि सीनियर सेकेंडरी आपने किया मतलब 12वीं पास है और 50% मार्क्स के साथ और साथ साथ आपने 4 इयर्स वाला जो है बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड किया तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपको देखना है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव करना है। अगर आप दोनों चुनाव करेंगे बोथ पेपर, तो बोथ पेपर के लिए यहाँ पे ऑप्शन आपका आएगा कि आप 1 से 5 के लिए क्या क्वालिफिकेशन बताएंगे और जो है 6 से 8 के लिए क्या क्वालिफिकेशन बताएंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफर, आपका सब्जेक्ट ऑफर जो होगा पेपर 2 के लिए एक एक्स्ट्रा होता है, जैसे कि 6 से 8 में जो भी टीचर बनते हैं या 2 ही सब्जेक्ट के साथ जाते हैं, मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल साइंस, देख रहे हैं ना। और तीसरा भी होता है जो लैंग्वेज होता है, तो ये आपको बताना। अब लैंग्वेज में यहाँ पे आपको वो कंसीडर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको चुनाव करना होगा क्या, सोशल साइंस। अगर आप जो है साइंस नहीं पढ़े हैं और कोई लैंग्वेज मान लीजिए आप हिंदी ऑनर्स से ग्रेजुएशन किए हैं या बीएड किए हैं और आप फॉर्म भरना चाहते हैं 6 से 8 में, तो आप यहाँ सोशल साइंस चुनाव करके आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि आपने यहाँ पे साइंस चुनाव कर लिया, नहीं, सोशल साइंस और लैंग्वेज यहाँ से आपको चुनाव कर लेना है। तो ऐसे आपको क्या करना है, बताना है। अब फिर यहाँ से भी आपको टिक करना है और ये जो है आपको एग्जाम सेंटर की चॉइस करनी है। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को भरेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में आपको आएगा यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये
या तो बीएड के बारे में पूछेगा या तो डीएलएड के बारे में पूछेगा। तो आप यहाँ पे जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पूछ रहा है वो आप बता देंगे। तो यहाँ पूछ रहा है पास है कि अपीयरिंग है, तो अपने अकॉर्डिंग बता देंगे। अगर लास्ट ईयर में अपीयरिंग है तो भी भर सकते हैं। अब पास हो चुके हैं तो पास भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ पे डिप्लोमा इन एजुकेशन वाला यानी डीएलएड के बारे में हमसे पूछ रहा है, क्योंकि मैंने डीएलएड चूज किया हुआ है क्वालिफिकेशन वाले में। अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन से ईयर में आपने पास किया, फिर आपका कोर्स का स्ट्रीम क्या था, या ऑटोमेटिक आएगा एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन, क्योंकि डिप्लोमा यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। अब यहाँ पे आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पास किए हैं ये कोर्स, तो यहाँ पे आपको तमाम यूनिवर्सिटी का नाम आएगा। आप यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ लिख के सर्च कर सकते हैं। जो भी आपका यूनिवर्सिटी आएगा यहाँ पे आप लिखेंगे तो वो हाईलाइट होके आएगा। तो एक दो बार ट्राई करेंगे, अगर नहीं है मिल रहा है तो थोड़ा सा खोज भी लेंगे, ठीक है। अगर उसके बावजूद भी नहीं मिला तो यहाँ ऑदर यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑदर लिखेंगे ना तो सबसे लास्ट स्टेप एक आपको ऑदर मिलेगा। देखिए यहाँ पे ऑदर मिला, इसको चुनाव करेंगे। जैसे आप चुनाव करेंगे यहाँ पे अब आपको आएगा उस अदर जो आपने चुनाव किया उस अदर यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, जो इसमें लिस्ट में नहीं है तो उसका नाम लिख देंगे। रिजल्ट मोड बताएंगे, परसेंटेज अगर सीजीपीए है तो यहाँ पे आपको चुनाव करना है। अब इसके अकॉर्डिंग देने पे थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पे आएगा कि टोटल मार्क्स कितना का, ऑब्टेंड आपको मिला कितना, परसेंटेज आ जाएगा। इंस्टीट्यूट का पिन कोड, यहाँ काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई पिन कोड, एरिया पिन कोड मांग रहा है। मतलब ये कि आप इस विद्यालय में जहाँ आपने ये कोर्स किया हुआ है उस विद्यालय का क्या पिन कोड है। अब यहाँ पूछेंगे तमाम लोग कि हमने एनआईओएस से किया हुआ है, तो उसका तो होता नहीं है क्योंकि वो ओपन स्कूलिंग है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एनआईओएस लिख देना है। यहाँ पे नोएडा में शायद है कि दिल्ली, अब देख लीजिएगा आपका क्या है, मार्कशीट के ऊपर लिखा रहता है। अब यहाँ पे जहाँ वो एनआईओएस अवस्थित है उसका हेड ऑफिस है, वहाँ का पिन कोड आप लिख दीजिए, बात खत्म। समझ रहे ना? तो ये आपको यहाँ पे ऐसे भरना है। अब बाकी जिनको क्लियर कट पता है कि ये यूनिवर्सिटी ये है और यहाँ अवस्थित है, उसको अकॉर्डिंग यहाँ पे वो लिखेंगे उसका पिन कोड, उस एरिया का पिन कोड सर्च करेंगे गूगल पे, मिल जाएगा और लिखेंगे। फिर इस कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। 10 से 200 के बीच फोटोग्राफ है, चल जाएगा। 4 से 30 के बीच सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर आप जैसे करते हैं वैसे आप जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे। सिंपल आप चूज करेंगे, एक्शन बटन बनेगा, उस पर क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा, यहाँ व्यू दिखा देगा। तो इस तरह से आप फोटोग्राफ सिग्नेचर को इजीली चूज करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। लेटेस्ट फोटोग्राफ आप लगेगा ताकि आपका चेहरा अच्छे से समझ में आ सके कि किसका फोटोग्राफ है। एग्जाम हॉल में बैठने पर दिखता है ना एग्जामिनर की आपका फोटो है कि नहीं, तो वो आप सही से लगाइएगा ताकि पहचान आए। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से यहाँ पे आपको देखिए इस प्रकार से कैप्चा ओपन होगा, कैप्चा भरेंगे, यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एक बार जो है क्लिक करके देख भी सकते हैं कि क्या आपने सही अपलोड किया कि नहीं है। फिर यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यस करेंगे। यस करते ही यहाँ पे आपको प्रीव्यू पेज आएगा। मतलब ये कि आप सारी जानकारी को वेरीफाई करें कि जो भी जानकारी आप यहाँ पे दिए हैं क्या सब चीज़ सही है कि नहीं है। इसमें अच्छे से वेरीफाई करेंगे, बारीकी चीज़ों को वेरीफाई करेंगे, फोटो सिग्नेचर भी वेरीफाई करेंगे। ये सबको टिक करना है कि हाँ सारा चीज़ ये सही है। देख रहे हैं ना कि हाँ ये सब चीज़ हमने सही से भर दिया है। अब यहाँ एग्री करेंगे, यहाँ पे फाइनल सबमिशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन वेरीफाई करने से पहले ही आप जरूर एक बार चेक करेंगे वेरीफाई करके कि सब चीज सही है कि नहीं है। फिर आप यहाँ पे फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे, सबमिट करते हैं। फ्रेंड्स आपका यहाँ पे दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब पेमेंट फी आपका बाकी है। तब यहाँ पे आप जब तक ईमेल वेरीफाई नहीं करेंगे आपका जो है पेमेंट नहीं होने। तो आप यहाँ क्लिक करके या यहाँ पे भी क्लिक करके ईमेल को वेरीफाई कर लेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे अभी जो है अभी आज ही फॉर्म स्टार्ट हुआ है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज ही बना रहा हूँ जिस दिन से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तो ईमेल थोड़ा आने में प्रॉब्लम हो रहा है, शायद आपको भी फेस करने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा आप वेट करेंगे, ईमेल आपको आएगा तो आप यहाँ क्लिक करके ईमेल को वेरीफाई करेंगे। जैसे ईमेल वेरीफाई हो जाएगा ना तुरंत यहाँ एक और इस तरह से टैब बन जाएगा पेमेंट जमा करने के लिए। तो पेमेंट जमा कर लेंगे, जो भी आपका एप्लीकेशन फी लगेगा यहाँ दिखा रहा है, और उतना रुपये एप्लीकेशन फी जमा करके आप इसका फाइनल प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बात किया कि सीटेट